हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप सभी ने कल देख ही लिया होगा, आपको टेलीग्राम चैनल से या फिर सभी जगह न्यूज़ मिल गई होगी कि सीपीओ 2024 में जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है एसएससी की तरफ से, और वैकेंसी जो है वो इंक्रीज हो गई है लगभग 1200 के आसपास। ठीक है, जो कि मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में बोला भी था। आप यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हैं कि हाँ, वैकेंसी जो है वो इंक्रीज होंगी और वैकेंसी इंक्रीज हो भी गई है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि पहले जो वैकेंसीज थी हमारी, देखो मैं सीएपीएफ की वैकेंसीज के बारे में बात करूंगा क्योंकि दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज इंक्रीज नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज वही की वही सेम टू सेम है जो कि नोटिफिकेशन के टाइम पर आई थी। तो अगर सीएपीएफ में बात करें तो नोटिफिकेशन के टाइम पे 4001 टोटल वैकेंसीज थी, गर्ल्स और बॉयज दोनों की मिला के, मेल और फीमेल दोनों, सारी फोर्सेज की मिला के, चाहे वो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी हो, सभी मिला के 401 वैकेंसी थी। ठीक है, अब जो कल नोटिफिकेशन आया है उसमें आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो गई है 5122। जैसा कि मैंने आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा होगा कि मैंने सीआईएसएफ का बोला था, सीआईएसएफ का फिक्स है कि 500 वैकेंसी प्लस होंगी, और सीआरपीएफ में भी चांसेस है और बीएसएफ में भी चांसेस हैं अच्छे खासे, क्योंकि मेरे को फिर फिजिकल सेंटर पे बोला था कि एसआई सर ने कि हाँ बीएसएफ की वैकेंसी भी इंक्रीज हो सकती है। तो अब जैसे कि आप देखेंगे बीएसएफ में भी वैकेंसी इंक्रीज हो गई है, टोटल 1019 हो गई है, 1019 हो गई है, पहले कितनी थी 892। सीआईएसएफ की 1597 थी और ये हो गई है 1597 से ये हो गई है 2097। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ में भी 1172 वैकेंसीज थी और ये टोटल हो गई 1438। आईटीबीपी और एसएसबी में भी बड़ी है वैकेंसी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आईटीबीपी और एसएसबी में भी वैकेंसीज बढ़ी हैं, क्योंकि इन फोर्सेज की स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है इसलिए इनमें कम बढ़ी है। जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाली फोर्सेज होती है वो होती है सीआरपीएफ और अपनी बीएसएफ और सीआईएसएफ, इनमें वैकेंसीज बढ़ गई है। ठीक है, तो अब वैकेंसीज बढ़ चुकी हैं तो ये जाहिर सी बात है कि कट ऑफ जो है वो कम जाएगी। कट ऑफ का जो फाइनल कट ऑफ होगी, जो कि एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल की होगी, वो बहुत कम जाएगी, डिक्रीज होगी। तो जैसा कि अगर हम देखें कि वैकेंसीज अब टोटल कितनी हो गई हैं, तो दिल्ली पुलिस की तो वही है सेम 125, नोटिफिकेशन के टाइम पे भी यही आई थी, और 61 फीमेल की यही आई थी। तो अगर सीआईएसएफ एसआई की देखें तो 2097 वैकेंसीज हो गई हैं। अगर हम देखें कि 2023 में 1700 कुछ वैकेंसीज थी, वो टोटल थी, और इस बार सीआईएसएफ की ही इतनी वैकेंसी है कि 2023 वाली 2020 वाली वैकेंसी से ज्यादा। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि अगर आप सीआईएसएफ टारगेट कर रहे हैं, अगर आप अपनी फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं सीजीएल, यूपीएससी या फिर किसी स्टेट एग्जाम के लिए, तो मेरे हिसाब से आपको सीआईएसएफ टारगेट करनी चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ पर ड्यूटी आवर्स लगभग फिक्स होते हैं और आपको पढ़ने के लिए अच्छा टाइम मिल जाता है। एसएसबी एसआई देखें तो उसमें भी इंक्रीज हो गई, आईटीबी सब में इंक्रीज हुई है और इंक्रीज होकर इतनी है। एसएसबी में 163, आईटीबीपी में 405, बीएसएफ एसआई में 1019। जो मोस्टली बच्चे होते हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश नहीं मतलब बांग्लादेश बॉर्डर, जो वेस्ट बंगाल के होते हैं या फिर राजस्थान के होते हैं, वो क्या अपने होम स्टेट में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो या अगर आप राजस्थान के हो तो आपको बीएसएफ एसआई लेनी चाहिए, तो या आप राजस्थान में ही रहोगे। और सीआरपीएफ एसआई भी बहुत से लेते हैं बच्चे, जैसे कि मैं खुद अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस सीआरपीएफ डालूंगा। ठीक है, अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस में सीआरपीएफ डालूंगा। वो दूसरे रीजन हैं कि मैं क्यों डालूंगा, क्योंकि मुझे भाई थोड़ा ये ना कि हर कोई आजकल अपनी जॉब में दिखता है कंफर्ट। ठीक है, तो मुझे कंफर्ट नहीं चाहिए, मैंने कंफर्ट बहुत ले लिया है, अपनी 21 साल 22 साल की उम्र हो चुकी है, तो अब तक कंफर्ट में ही रहे, तो मेरे को चाहिए क्या सीआरपीएफ। तो मैं तो अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस सीआरपीएफ ही डालूंगा। और वो हर किसी का अपना अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है कि वो कौन सी फोर्सेज डालेगा। किसी को बीएसएफ एसआई लेनी है, तो किसी को एसएसबी एसआई लेनी है, तो किसी को सीआईएसएफ एसआई लेनी है। पर हाँ, मैं इतना कहूंगा कि अगर कोई सीआईएसएफ एसआई लेने की सोच रहा था तो उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने फिजिकल क्लियर कर लिया है तो। अगर हम बात करें कि सेफ स्कोर कितना रहेगा फाइनल पोस्ट के लिए, किसी भी एक पोस्ट के लिए, देखो हर पोस्ट का सेफ स्कोर बताना बहुत टफ है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एनालिसिस करना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि अभी तो फिजिकल का रेशियो भी नहीं आया कि कितने बच्चे फिजिकल हुए। पर जो लास्ट कट ऑफ जाती है ना, सबसे कम कट ऑफ जाती है, वो जाती है सीआरपीएफ की। ठीक है, वो सबसे कम कट हो जाती है सीआरपीएफ की। तो आपको ये बता सकता हूँ कि सीआरपीएफ की पोस्ट इतनी नंबर्स में मिल जाएगी। अगर हम 2022 में देखें तो 2022 में भी 4000 के आसपास कुछ वैकेंसीज थी, है ना, 4200 300 कुछ ऐसी वैकेंसीज थी। तो उसमें जो कट ऑफ गई थी ना, सीआरपीएफ की कट ऑफ है, ये सीआरपीएफ की कट ऑफ है। ठीक है, ये वाली। तो यूआर की गई थी 286, ईडब्ल्यूएस की गई थी 270, ओबीसी की गई थी 267, एसटी की गई थी 235 और एससी की गई थी 223। सो भाई, अगर भले ही वैकेंसीज जो है 5000 हो गई हैं, प्लस हो गई हैं, मतलब 5100 200 जो भी है, अगर आप ये सोच रहे हो कि वैकेंसी कट ऑफ इनसे कम जाएगी, तो ये होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जो कंपटीशन है ना वो भी बढ़ा है। बच्चे भी ज्यादा क्वालिफाई होंगे फिजिकल में, 22 और 2023 के तो हम नहीं लेंगे, पर 2022 के कंपैरिजन बच्चे ज्यादा होंगे। 15,000 से लेके और 20,000 के बीच में बच्चे क्वालिफाई होंगे, जो कि थोड़े दिनों बाद डाटा आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो ये 2022 की कट ऑफ है ना, आप इस स्कोर को क्रॉस कर दीजिए। अगर आप इस स्कोर को क्रॉस कर देंगे, हालांकि इनसे -5 भी लेके चलें तो भी सेफ ही रहोगे, पर अगर आप इन अपनी अपनी कैटेगरी के स्कोर को क्रॉस कर लेंगे, जैसे आप मेंस में 286 से अबव ले आते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 270 प्लस ले आते हो तो भी कोई नहीं रोक सकता 2024 में आपको सिर्फ लेने से। तो आप अभी से जो है, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आपको कोई भी पोस्ट मिल जाए, जो कि मोस्टली सीआरपीएफ ही मिलेगी, तो आप अपना स्कोर जो है 286, जो कि ये 2022 की जो कट ऑफ थी ना आपकी अपनी अपनी कैटेगरी की, यूआर की, एसटी की, एससी की, आप बस इतना स्कोर कर लीजिए तो आपको आराम से सीआरपीएफ मिल जाएगी। ठीक है, इतना स्कोर कर लीजिए, आपको आराम से सीआरपीएफ मिल जाएगी। और
अगर आपको 2024 मेंस प्रिपरेशन के लिए थोड़ी सी हेल्प चाहिए तो मैंने ये बनाया था अपना, क्या कहते हैं, हाँ, मैंने जो है 2023 और 2022 और 2020 का एनालिसिस करके ये थोड़ा बनाया था कि एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट से कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन 2023 मेंस और 2020 मेंस में पूछे गए हैं। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हो। अगर आपको इसका परफेक्ट फोटो चाहिए तो आप ये टेलीग्राम चैनल सीपीयू एस्पिरेंट्स, जो कि अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे सीपीयू एस्पिरेंट 2024 तो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे पूरे सीपीयू से रिलेटेड सारी अपडेट्स दी जाती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप प्लीज इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।